नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेकेएलई न्यूज चैनल में। मैं हूं अंजना ठाकुर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद मलिक मौजूद हैं। हम इनसे सबसे पहले तो हम इनसे जानना चाहेंगे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उरूज में फिर से दिखाई दे रही है, सर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद मैं तमाम अपने वोटरों का, अपने वर्करों का, अपनी पार्टी के जीते हुए जितने भी नुमाइंदे हमारे हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट डोडा, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और जहां पे हमें कहीं न कहीं हमारे साथी जो पार्टी के हार गए, तो वहां के लोगों ने जो उनके लिए हमदर्दी जताई, वोट दिया, वर्करों ने काम किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, चनाब वैली की बात करें, तो 14 सीटों पर इलेक्शंस हो रहे थे, 14 सीटों के रुझान आए हैं, तो जिसमें सर 14 सीटों में से सिर्फ कांग्रेस को 4 ही सीटें मिली, क्या कारण रहा? उसमें कारण ये रहा कि फिरका परस्ती के खिलाफ जो वोट दिया वो सेकुलर वोट आया, और हम सेकुलर वोट को जीत मानते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक हमारे लोगों ने वहाँ मेहनत की और लोगों ने सेकुलर को वोट दिया। अगर किसी तरीके से कहीं हमारी कमोपेशी रही, कहीं कहीं तो हमारे मैंडेट की वजह से हमारे सीनियर लोगों को इग्नोर किया गया, कहीं पे अगर उन्होंने गुप्कार अलायंस को भी साथ चलाया होता तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को सीनियर कर लेते। लेकिन वहाँ पे कई लोगों ने ज़्यादा यही जताया कि हम खुद जीतेंगे, लेकिन खुद करते करते वो कहीं न कहीं हार गए और उसमें हमें कुछ सीटें कम आ गई। सर जिस तरह से बात करें हम कहरा की, जो आपकी ब्लॉक है कहरा जिक्यास से, कहरा जिक्यास में भी कांग्रेस का जो है नकारा गया, वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है महराज मलिक जीतकर सामने आ गए, तो क्या कहना चाहेंगे, कौन सी कमी रह गई वहाँ पर कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई तो इंडिपेंडेंट निकल आई? कहरा में तो मैंडेट की ही वजह से हम हार गए, हमारी पार्टी मैंडेट की वजह से हार गई। वहाँ पे मैंडेट जो था वो मेरे नाम पे था। ऑनरेबल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिल्ली से फोन करके बताया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को और अपनी पार्टी को, मुश्ताक मलिक को, यहाँ पे मैंडेट दे दो, और पूरा इलाका, पूरे लोग इंशाल्लाह मेरे साथ थे और इसी बात के लिए वो इंतजार कर रहे थे कि हमारे पास कब मैंडेट पहुंचेगा और हम अपनी कंपेन शुरू करेंगे। लेकिन जो ही मैं भदरवा पहुंचा, भदरवा में अभी हम मैंडेट लेके आए थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के मैंडेट मैंने वहां लाए, उसमें भदरवा के साथियों का भी था, बलेसा के साथियों का भी था, और इतने में उसको फोन आ गया कि आप इसको मैंडेट मत दे दो क्योंकि सुरड़ी साहब ने किसी दूसरे कैंडिडेट को, जो आज फारूक साहब की शक्ल में सामने आए, जो हार गए, उनके हमने जो उसको इलेक्शन लड़वाना है, मुश्ताक मलिक इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो उसने जबरदस्ती से मेरे मैंडेट को वहां पे रोका और मैंने मैंडेट वहीं रखा, मैं निकल आया। और हमने न पार्टी के खिलाफ कोई बगावत की, न हमने कोई दूसरा जलसा किया, हम पार्टी के आदमी थे, हम सिपाही की तरह रहे। इतना जरूर है कि मैंने कंपेन नहीं किया, तो मुझे कहीं से यही लगता है कि शायद अगर हमने काम करना छोड़ दिया तो लोगों को ने गुस्से से ये कह के कहा कि अगर मुश्ताक मलिक को वोट ये मैंडेट नहीं मिला तो हम इंडिपेंडेंट को ही देंगे। उन्होंने ना हमारी आवाज़ सुनी, ना सरोड़ी साहब की सुनी, ना किसी की सुनी, और उन्होंने सीधा सीधा इंडिपेंडेंट को चाहा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निकाला। लेकिन मैं ये 100% कह देना चाहता हूँ और अपनी हाईकमांड को कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर सीट कांग्रेस खो गई वो सिर्फ गलत मैंडेट की वजह से और डिक्टेटरशिप जो उन्होंने चलाई मेरे मैंडेट को रोकने के लिए, तो उसकी सीधी सीधी जो वो नाकामी सामने आ रही है वो इसी की वजह से। सर अगर बात करें, जिस तरह से आप बात कह रहे थे कि ब्लॉक भदरवा की अगर हम बात करें, भदरवा के भी मैंडेट्स आए थे, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारी जानकारी के मुताबिक वहाँ पर भी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे उनको मैंडेट नहीं दिया गया और वो इंडिपेंडेंट खड़े होकर, और इंडिपेंडेंट में भी वो दूसरे नंबर पर रहे जहाँ पर कि कांग्रेस को भदरवा से भी नकारा गया, तो क्या कारण मानते हैं सर? बिल्कुल मैं मानता हूँ, शबीर साहब हमारे वहाँ पर सीनियर कांग्रेस लीडर थे, बहुत मेहनत उन्होंने की है कांग्रेस पार्टी को बनाने के लिए। बदकिस्मती यही है कि जब मैंडेट की बारी आती है हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर ग्रुपिज्म शुरू हो जाते हैं, और ग्रुपिज्म कौन करता है? जो कांग्रेस पार्टी में वक्तन फवक्तन बाहर की पार्टी छोड़ के आए हैं कांग्रेस में, इनको कांग्रेस के उसूलों का पता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी, मैं आपको एक यहाँ पे और तारीख थोड़ी याद दिलाना चाहूँ, भलेसा में मेरे वालिद मोहतरम मलिक हबीबुल्लाह साहब ने कांग्रेस पार्टी को जन्म दिया है 1962 में। तब गुलाम नबी आज़ाद साहब भी स्टूडेंट हुआ करते थे, मोहतरम नियाज साहब तो 1977 में कांग्रेस में आए, और मेरे घर में कांग्रेस 1977 में आई है, मैं बाई बर्निंग कांग्रेसी हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और उन आए हुए डिक्टेटरों को मैं ये कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कि आप अगर हमको इग्नोर करते हो, पब्लिक आपको इग्नोर कर रही है, तुम आज हमारी मुखालफत करोगे, कल तुम्हारे लिए मेरी पब्लिक तुम्हें मुखालफत करेगी। ये पूरे दम से मैं कहता हूँ, ये मैं पूरी विश्वास से कहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर दूसरी पार्टियों से छोड़कर यहाँ आए हैं, वो गुलाम नबी आजाद साहब के बनाई हुई उस क्या बोलते हैं खिचड़ी को खाने के लिए आए हैं। यहाँ अगर कांग्रेस पार्टी है मजबूत तो गुलाम नबी आजाद साहब की वजह से मोहम्मद शरीफ नियाज ने इस पार्टी को बनाया, मेरे वालिद मोहतरम ने बनाया। लेकिन आज वो लोग जब आते हैं वो सिर्फ डिवाइडिंग रूल करने के लिए आते हैं, अपने वो ब्रिटिश सरकार की तरह रूल या अपनाने आते हैं। मैं कह देना चाहता हूं उनको कि कांग्रेस पार्टी भले समय बहुत मजबूत है, मजबूत रहेगी। यहाँ से गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लीडरों ने जन्म लिया है और यहाँ पे तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। यहाँ का एजुकेटेड जवान है, यहाँ के सियासतदान है। मैं अपनी बात आपको वहां ले चलूं। 1947 में मेरा अंकल प्रोफेसर था 1947 में, और 1947 के बाद मेरे वालिद ने इंदिरा गांधी जी से पूरी कांग्रेस के सीनियर लोगों से सियासत की और आज तक करते रहे। कोई माँ का लाल छोटे वर्कर से लेके और बड़े से बड़े लीडर तक हमें इतना इल्जाम लगाए कि तुमने कांग्रेस पार्टी के फलाने इलेक्शन में काम नहीं किया, मिलिटेंसी में काम नहीं किया, तो मैं आज ही पूरी जिंदगी की तरफ से आपको लिख के दूंगा, हम सियासत में नहीं आएंगे। वरना हम ट्रू कांग्रेसी हैं। हमको कोई तकसीम करने की कोशिश करेगा, वो खुद तकसीम होंगे, वो खुद लोगों के सामने उनको हम इंशाल्लाह डिफीट देंगे। और मैं आपके माध्यम से अपने हाई कमांड को क्या देना चाहता हूँ, इतला देना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस सरकार के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हमारे अपने आप को मगरमच्छ समझते हैं, उनको या तो पूरा डिसिप्लिन सिखाओ उनको, या कांग्रेस पार्टी को जीरो से ऊपर तक साफ करो। वरना मुझे नहीं लगता है, अगर यही खींची रही तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदार लोगों को आगे लाना होगा। जो वर्कर को डिवाइडिंग रूल करेगा, जो वोटर को डिवाइडिंग रूल करेगा, वो किस किस्म का लीडर है? जो किसी को का हक दबाने के लिए अपना असर इस्तेमाल करेगा, वो कौन सा लीडर है? तो मैं आपके माध्यम से अपने हाई कमांड और ऑनरेबल जनाब गुलाम नबी आजाद साहब को गुजारिश करता हूं कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आपने इंटरेस्ट लेना होगा, आपने जम्मू कश्मीर के अंदर अपने कदम रखने होंगे और इस कांग्रेस पार्टी को फिर से आपने नई तरीके से जन्म देना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आजाद साहब अल्लाह ताला करे उनकी सेहत फिलहाल बिल्कुल ठीक हो जाए, वो रियासत जम्मू कश्मीर में आए और इस अपने घर को संभालें, क्योंकि यहाँ पे जो रखे हुए हैं मुझे नहीं लगता है कि वो लोगों के लिए या पार्टी के लिए कोई अच्छा काम